नमस्कार। चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो वाकई दिल छू लेने वाली है। एक ऐसा सफर जहां किसी ने अपने सबसे गहरे व्यक्तिगत दुख को एक शानदार बुटीक सिलाई मास्टर क्लास में बदल दिया। मतलब ये सिर्फ कपड़े सिलने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे सही माइंडसेट, एकदम बेसिक मशीनों पर आपकी पकड़ और सही मटेरियल की पहचान किसी भी छोटे से बिजनेस को आसमान तक ले जा सकती है। तो चलिए इस अटूट जज्बे को करीब से समझते हैं। आज हम जिन खास पहलुओं से गुजरने वाले हैं वो हैं सिलाई में सफलता का माइंडसेट, दुख के बीच काम करते रहना, बेसिक मशीनों पर महारत, क्वालिटी फैब्रिक की अहमियत, मार्केट में चलने वाले धागों के स्कैम की सच्चाई और अपनी कला के प्रति सच्चा समर्पण। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सफलता का माइंडसेट। किसी भी काम की शुरुआत में दिमागी मजबूती बहुत जरूरी है। यहाँ जो सबसे बड़ी फिलॉसफी सामने आती है ना, वो एकदम सीधी है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस के हमारा निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। जरा सोचिए, अचानक से परिवार में किसी का चले जाना, इतना बड़ा दुख, लेकिन फिर भी अपने बड़े लक्ष्य से फोकस नहीं हटने देना। असल जिंदगी की कला यही तो है, डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग में डूबने की बजाय अपने काम को पूरी हिम्मत से करते रहना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, कोई इतने बड़े पहाड़ जैसे दुख को एक इतनी बारीक और नाजुक कला में कैसे बदल सकता है? पता है, जब इंसान गंगा जी में अस्थियों को प्रवाहित होते देखता है ना, तो जिंदगी की असलियत समझ आती है। ये एहसास होता है कि अंत में तो शरीर को राख ही होना है। तो फिर क्यों ना जब तक सांसें चल रही हैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया जाए। इसी एक एहसास ने इस सफर में समय का एक मिनट भी बर्बाद न करने की ताकत दी। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, बाधाओं को पार करना और दर्द के बीच भी प्रैक्टिस जारी रखना। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन फिर कोई छोटी सी परेशानी आई नहीं कि काम रोक देते हैं। जैसे फोन की स्क्रीन टूट गई या घर में अचानक रिश्तेदार आ गए, तो बस आज का काम बंद। लेकिन सच्चा समर्पण इसे नहीं कहते। मशीन खराब होना या परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाना, ये सब तो होगा ही। असली चीज है अपने बिजनेस को हर हाल में आगे बढ़ाते रहना। बिना माइक के वीडियो बनाना पड़े या टूटे हुए फोन से काम चलाना पड़े, बस काम रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप इसे इस तरह समझिए, एक टूटे हुए माइक्रोफोन जैक को ओरिजिनल पार्ट से ठीक कराने का खर्च ही 1000 रुपए से ज्यादा आ जाता है। 1000 रुपए, ये कोई छोटी रकम नहीं है, खासकर तब जब आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हों। इसीलिए अपनी जमा पूंजी को बचाना और कम बजट में अच्छी क्वालिटी का सामान ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हर एक पैसा हिसाब से लगाना हो तो एक एक रुपए की कीमत समझ आती है। अब आते हैं काम के सबसे व्यावहारिक हिस्से पर, एकदम बेसिक सिलाई मशीनों पर महारत हासिल करना। सिलाई की दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथक है। अक्सर कहा जाता है कि भाई एक छोटी सी हाथ वाली सिलाई मशीन से बेहतरीन कपड़े नहीं बनाए जा सकते। लोगों को लगता है कि अच्छी सिलाई के लिए कोई महंगी बड़ी मशीन ही चाहिए, लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। इसी छोटी सी हाथ वाली मशीन पर दिन रात प्रैक्टिस की गई और उन सारी बातों को एकदम गलत साबित कर दिया गया। नतीजा क्या निकला? एकदम प्रीमियम क्वालिटी के ब्लाउज, बेहद खूबसूरत टॉप्स और कुर्तियां। और मजे की बात देखिए, सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान बनाए गए इन शानदार कपड़ों से पूरे 2 बैग भर गए। जब ये सब जीवन साथी को दिखाया गया तो कोई मान ही नहीं सकता था कि ये सब एक साधारण हाथ से चलने वाली मशीन पर बना है। मतलब बात मशीन की नहीं है, बात आपके हुनर की है। हुनर के बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज है वो है क्वालिटी। तो चलिए अब फैब्रिक की क्वालिटी की बात करते हैं। देखिए, जब आप बुटीक चलाते हैं तो कपड़े का फैब्रिक ही सब कुछ होता है। हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि कपड़ा बेहद मुलायम और बेस्ट क्वालिटी का हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ती है, ईमानदारी। मान लीजिए कपड़ा लिया और उसमें कोई छोटा सा कट या डिफेक्ट निकल गया। अब क्या करें? उसे छिपाना नहीं है, बल्कि उसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से कुर्ती की डिजाइन में ऐसे एडजस्ट करना है कि वो छिप भी जाए और ग्राहक को पूरी ईमानदारी से इस बारे में बताया भी जा सके। यही पारदर्शिता तो छोटे बिजनेस की जान होती है। अब आते हैं एक ऐसे खुलासे पर जो शायद हर किसी को हैरान कर दे, मार्केट में चलने वाले धागों के स्कैम की सच्चाई। होता क्या है ना, बाजार में जो धागे मिलते हैं उनके पैकेट पर बहुत कुछ लिखा होता है और वो महंगे भी बहुत आते हैं। लेकिन जब सही जगह से सही धागे खोजे गए तो पता चला कि उनका माप एकदम सटीक है, वो बाजार से आधे दाम पर मिल रहे हैं और क्वालिटी तो कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आपको बेहतरीन कपड़े बनाने हैं ना, तो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का चुनाव सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए भी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और ये चार्ट देखिए,
यह धागे के घोटाले की असली सच्चाई बयान कर रहा है। जरा सोचिए, धागे की डिब्बी पर बड़ा बड़ा लिखा है 300 मीटर, लेकिन जब उसे चेक किया गया तो अंदर सिर्फ 150 मीटर धागा निकला। मतलब सीधा सीधा आधा धागा गायब। 150 मीटर काम। ये तो सीधे सीधे छोटे दुकानदारों और बुटीक वालों की जेब काटना हुआ ना। इसीलिए सही और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सही जगह से लेना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, अपने हुनर के प्रति सच्चा समर्पण। शुरुआत कभी आसान नहीं होती। जब इस बुटीक और काम की शुरुआत हुई थी तो परिवार की तरफ से 99% सपोर्ट नहीं था, सिर्फ 1% लोग साथ थे। लेकिन जब आपका समर्पण सच्चा हो तो चीजें बदलती हैं। जब आप लगातार काम करते हैं, उसके नतीजे दिखने लगते हैं, कमाई होने लगती है, तो वही परिवार जो कभी खिलाफ था वो ना सिर्फ सम्मान करने लगता है बल्कि काम को अहमियत भी देने लगता है। ये पूरा समीकरण ही पलट जाता है। और यहाँ एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची सलाह है। अगर वाकई कुछ सीखना है तो फोन पर घंटों स्क्रॉल करना या दूसरों की गॉसिप करना एकदम बंद करना होगा। एक सच्चा क्रिएटर, एक हुनरमंद इंसान अपने काम में इतना डूबा रहता है कि अक्सर उसकी रखी हुई चाय ठंडी हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। सच मानिए, ये व्यस्तता कोई बोझ नहीं बल्कि एक वरदान है। जो काम में बिजी है उसके पास फालतू बातों के लिए टाइम ही कहाँ है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर क्या इस बात का पूरा गुरूर होगा कि हमने अपनी जिंदगी का एक एक मिनट किसी हुनर को निखारने, कुछ बेहतरीन बनाने में लगाया? क्या हम कह पाएंगे कि हमने अपना समय बर्बाद नहीं किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने लक्ष्यों और अपने समय के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होने पर मजबूर कर देता है। सोचने वाली बात है ना?